तो देखिए, जिस समस्या को, जिस मुद्दे को पूरा देश में विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है, बड़ी आसानी से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे हल कर दिया है। सिर्फ हल ही नहीं किया, सबसे बड़ी बात कि इसके मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं। एक तरफ इसकी क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि उनके आगे यानी विपक्ष के आगे सरकार झुक गई, लेकिन कहीं ना कहीं मायने ये भी समझे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया कि एनआरसी नहीं लागू होगा। वह एनपीआर पर जो कहा कि 2010 के फॉर्मेट में लागू होगा, उसे लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसे साधने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने और बीजेपी का साथ मिल गया है। मतलब ये साफ है, नीतीश कुमार से मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है उन तमाम लोगों को जो डर रहे थे कि अगर वो बीजेपी के साथ है तो भी उनका ख्याल रखा जाएगा। हमारे कई मेहमान पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, दानिश रिजवान है, प्रवक्ता हम के, खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू के, रवि उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ विनोद कुमार सिंह, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री बिहार के, ये भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मैं प्रेम रंजन पटेल आपके पास आऊंगा। क्या वाकई आप लोगों ने बड़ी समस्या को हल कर लिया और बड़ा एक वोट बैंक है उसे साध लिया है? नहीं, ये कोई समस्या थोड़े ही था। जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया है कि एनआरसी का कहीं कोई मामला है ही नहीं, एनआरसी अभी आया ही नहीं है, तो फिर उस पर जो है चर्चा करने का कौन सा विषय था? लोग झूठ मूठ के हवा खड़ा कर रहे थे, लोग झूठ मूठ करके लोगों को भय दिखा रहे थे, डर दिखा रहे थे। कहीं कोई मामला कोई आता तब ना। अभी उसका कोई मसौदा नहीं तैयार हुआ था। मसौदा तैयार होता तो देश के लोगों के सामने आता, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने आता, सबसे विचार होता उस पर जो है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो प्रधानमंत्री से बड़ा कोई देश में होता है क्या? और प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि अभी एनआरसी का कहीं कोई मामला नहीं है, तो फिर ये लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए हल्ला कर रहे हैं। एनआरसी एनआरसी एनआरसी। जब एनआरसी आसाम में एनआरसी आया है तो क्या पार्टी ने लाया था? सरकार ने लाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था एनआरसी आसाम में। वहां भी प्रस्ताव पारित हुआ था, आसाम विधानसभा ने पारित किया था कि नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा तो वहां हुआ। तो फिर जो है ये कोई जो है इस मामले में कोई विवाद खड़ा करने का कहीं विषय ही नहीं था जो है। चलिए, मैं दानिश आपके पास आता हूं। दानिश, क्या एक बड़ा तबका जो आपके साथ वोट बैंक के रूप में हमेशा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय, क्या उसको साधने की कोशिश की गई? मुद्दा है आपके पास दूसरा? अनूप जी, देखिए, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं और मैं बड़ी साफ वॉइस से कहता हूं कि अल्पसंख्यक को वोट बैंक के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टियां देखती हैं वो बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ दुधारू गाय नहीं है कि जाइए अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कर दीजिए और कहिए कि ये हमारे वोट बैंक है। मैं इस शब्द से परहेज करने की कोशिश करता हूं। दूसरा, देखिए, एक चीज है कि आज सदन के अंदर एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने उनकी औकात बता दी है। ये केंद्र की सरकार चीख कर कहती थी कि हम सूबे में एनआरसी लागू करेंगे, पूरे देश में एनआरपी लागू करेंगे, एनपीआर लागू करेंगे, और एनपीआर के साथ में कुछ क्लॉज उन्होंने जोड़ा था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही छाती ठोके भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के सदन में नीतीश कुमार जी अगर कहेंगे कि दिन को रात कहो कि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लालच में बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए दिन को यह रात कहेंगी। और उसी की एक बानगी देखने को मिली जब सदन के अंदर गला फाड़ फाड़ कर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम पूरे देश में एनपीआर करेंगे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि एनपीआर में जो आपके कुछ एक शर्त है, उस शर्त को हम किसी कीमत पे मंजूर नहीं करेंगे। सत्ता में रहना है रहिए और नहीं तो हमारी मदद कीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पीठ दिखाने का काम किया है। ये अपने आप को कहते थे कि हम उदार छवि के लोग हैं, हम हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्व के प्रोडक्ट हैं। और आज एक और खबर आई है, जो खबर मीडिया में दबी हुई है, कि गिरिराज सिंह जी अब डर से बिहार नहीं आ रहे हैं। उनको पता लग गया है कि बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार में अपोजिशन इतना मजबूत है। गिरिराज सिंह को आप ही रोक सकते हैं। कंप्लीट कर लेने दीजिए, गिरिराज सिंह को यही रोक लेंगे, कर लेने दीजिए। वहां की एक स्थानीय एसपी ने बता दिया है, एसपी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा वो आपसे छुपा नहीं हुआ है। क्या स्थिति है अब? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, नीतीश कुमार जी ने कोशिश जरूर करी कि किसी भी तरह से मुसलमानों को हित पर, लेकिन हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि सीए जैसे काले कानून को भी आपको वापस देना होगा। अगर आप घुसपैठी कह के आसाम के लोगों को कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर दिखाएंगे, तो घुसपैठियों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। अगर वहां 18 लाख लोग आए हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल है। और अगर भगाना है तो आप सबको भगाइए, और अगर रखना है तो सबको नागरिकता दीजिए। घुसपैठी सिर्फ ये कहते हैं इस तरह घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे।